ये है छठे अध्याय का 39वां श्लोक। माइक पे बोलिएगा। सुंदर कोई भी माधव प्रभु या पीताम्बर प्रभु को बोलने का मौका दिया जाए। आपने बहुत शुरू करें। हाँ। एतन्मे संशयं कृष्णा एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः चेतोमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वन्यसंशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते। चित्ता न हि उपपद्यते। एतद में संशयम कृष्ण, एतद यह मेरा संशय है कृष्ण। छेतुम अर्हस्य शेषतः, अर्हसि मतलब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इसका अशेषतः कुछ बचा न रहे, पूरी तरह से इसका छेदन कर दीजिए, इस संशय को समाप्त कर दीजिए। देखिए, संशय रहना, संशय होना यह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संशय रह जाना यह बहुत बड़ी दिक्कत है। दोनों बातें समझ में आ रही है आपको? संशय कर रहे हो तो बुद्धि है। यहाँ अर्जुन बहुत बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो, उस समय भी ऐसा होते हुए देखते थे कि लोग आत्म साक्षात्कार के पथ को पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं इस संदेह को आप अशेषतः, अशेषतः मतलब पूर्ण रूप से कुछ रह ना जाए, आप उसका छेदन कर दीजिए। तो कहीं मान लीजिए भगवान कहें कि और किसी के पास आप क्यों नहीं जाते, तो कह रहे हैं तुद त्वद अन्य संशयस्यास्य, अस्य संशय, इस संशय को आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति छेदता ही नहीं उपपद्यते, छेदन करने में समर्थ नहीं है। तो क्यों समर्थ नहीं है? क्योंकि भगवान ही सर्वज्ञ हैं, भगवान ही सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान ही इस संशय का छेदन करने में समर्थ है। आप एक बात देखोगे कि आप कभी किसी से प्रश्न करते हो तो यह विश्वास जरूर होना चाहिए कि वह जानता है। जब ये विश्वास हो कि वह जानता है तब कुछ बात बोलेगा तो हम हमारे संशय का निवारण हो पाता है। ऑब्वियसली इसको जानना भी चाहिए। और महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि बहुत से लोगों को पता रहता है लेकिन वह वर्णन नहीं कर पाते, और कुछ लोगों को पता नहीं रहता और वर्णन करते रहते हैं। ऐसे लोग अधिक होते हैं। लेकिन भगवान के सुंदर सुंदर गुण है कि उन्हें सब कुछ पता है, और किस प्रकार से वर्णन किया जाए कि समझ में आ जाए यह भी भगवान को आता है। और दूसरी बात यह भी है कि अंदर से ज्ञान देने वाले भी भगवान ही हैं। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। गीता भूषण टीका बहुत छोटी सी है। आपके अतिरिक्त कोई भी इस संशय का निवारण नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब सबको जानने वाले, और सर्वेश्वर हैं अर्थात सभी के ईश्वर। जबकि अन्य ऋषिगण सर्वज्ञ और सर्वेश्वर नहीं है। हो सकता हो सर्वज्ञ हो लेकिन सर्वेश्वर नहीं हो, और अगर सर्वेश्वर तो नहीं ही है, किसी भी तरह से वह गुण भगवान का जो है वह और किसी ऋषिगण में नहीं है। आपका ही विश्वास है। पीताम्बर प्रभु पढ़ेंगे। तात्पर्य। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। क्या गुण है? सर्वज्ञता। यस। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। आप यहाँ हैं, आप हैं ना पीताम्बर प्रभु? माइक में बताइए। अब मैं हूँ यहाँ पे। क्या आप सुंदर माधव हैं? नहीं। क्या आप ये रूम हैं? नहीं। तो ये आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे हो कि आप हो और अन्यों से भिन्न हो। इसे क्या कहते हैं? कौन सी शक्ति कहते हैं? सब भूल जाते हैं। इंडिविजुअलिटी। इसे ज्ञान शक्ति कहते हैं। अनुपम कृष्ण प्रभु, आप यहाँ पे हैं और आप ये रूम हैं। क्या ये प्रश्न इस रूम से किया जा सकता है? दिस इज कॉल्ड ज्ञान शक्ति। जब बोलते हैं ना आत्मा सच्चिदानंद है, चिद ज्ञानमय है, यह अनुभव शक्ति, अपनी व्यष्टित्व, इंडिविजुअलिटी की जो अनुभव है, इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। सब कठिन हो रहा है या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है।
आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति को यहाँ व्यक्तिगत रूप से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्थ कृष्ण को समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब देख रहे हैं, जिसका मैं नाम ले रहा हूं वह समझ रहा है कि मेरा नाम लिया जा रहा है, और अन्य लोग समझ रहे हैं कि मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है, इनका नाम लिया जा रहा है। यस, और अपनी एक व्यक्ति, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को अनुभव करते हो। तो यही बात बोल रहे हैं, व्यष्टि रूप में हमेशा से जीव रहा है, हमेशा रहेगा, वायरस से मर जाने के बाद भी जीव रहेगा। देखिए, लोग वायरस के स्प्रेड होने से डर नहीं रहे हैं, डर ये रहे कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, जबकि हम नहीं मर सकते। ये बात कोई मार नहीं सकता। बड़ा अच्छी बात है, सोक्रेटस नाम के एक बड़े अच्छे राजा नहीं दार्शनिक हुए थे। तो राजा को उनकी दर्शन पसंद नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा इसको मार दो जहर दे करके, या कैसे भी भाले से मार दो। तो सैनिक जब मारने आए तो कहते बात मानोगे या तुमको मार दें? उसने कहा मारोगे तो तब जब तुम मुझे पकड़ोगे, पहले मुझे पकड़ो और फिर तुम मुझे मारना। देखा, समझ में नहीं आया इनको? वह समझ रहा था, ज्ञान के स्तर पे था कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तुम शरीर को वध करोगे तो मुझे कैसे मार सकते हो, इसलिए वह निर्भय था। तो जितनी मात्रा में ये बार बार कोई कहता है डिवोटी केयर नहीं है इसका, मैं पूरा विरोध करता हूं। क्यों विरोध करता हूं? क्योंकि सच्चा ज्ञान यही दिया जा रहा है कि अब आत्मा हो, जितनी मात्रा में इस बात की अनुभूति होगी व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। पड़ेगा। वैसे इस पे एक और बात कहना चाहता हूं, निर्भयता भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी निर्भयता जिसमें व्यक्ति बिल्कुल, तमोगुण में उसे पता ही नहीं है कि मरने से क्या होगा, लो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मतलब। रजोगुणी जैसे क्षत्रियों की होती है, हाँ हम युद्ध करेंगे, हम देश के लिए मर जाएंगे। और सतगुणी निर्भयता अर्थात वह समझ रहा है कि वह आत्मा है और वह शरीर नहीं है, इस कारण से निर्भयता होती है। तो निर्भयता के भी 3 स्तर हैं, 3 कारण हैं कैसी निर्भयता आप प्राप्त कर सकते हो। तो वृष्टि आत्मा के रूप में भूतकाल में भी विद्यमान थे, इस समय पीताम्बर प्रभु अब है ना, आगे रहेंगे, रहूंगा। ये बात पढ़िए। इस समय विद्यमान इस है। समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। ये क्या अर्थ है इसका? कुछ लोग कहते हैं मुक्त होने के बाद जीव परमात्मा में लीन हो जाता है, क्या ये बात सही है? नहीं। अगर वो इच्छा करे तो भगवान की सेवा वह व्यष्टि रूप में करेगा, भगवान रहेंगे, आप रहोगे और आप भगवान की सेवा करोगे। यस, पढ़िए। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। स्पष्टीकरण बोलिए। स्पष्टीकरण। हाँ, स्पष्टीकरण कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, पढ़िए। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा है, अर्थात कृष्ण सर्वेश्वर हैं, तथा हाँ, जो कृष्ण बोल दिए वो कोई काट नहीं सकता है, ये बात ध्यान देनी होगी। छोटी सी घटना, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान जा रहे थे और एक उत्तुंग ऋषि नाम के व्यक्ति आए, और उत्तुंग ऋषि ने कहा कि कृष्ण अगर आप चाहते तो युद्ध रोका जा सकता था, और क्रोध में आकर कृष्ण को वह शाप देना चाह रहे थे, इतने में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तुम मुझे शाप दोगे? तो इस प्रकार से कोई भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता है। भगवान जो बात बोल दी है, जो सिद्धांत रख दी हैं, जो नियम बना दिए हैं, वह होके ही रहेगा। यस, प्रेम से। भगवान भक्त के कंट्रोल में नहीं, भक्त के प्रेम के कंट्रोल में होते, थोड़ा अंतर है। तथा कथित बड़े बड़े देखिए, जैसे जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्या स्वरूप दामोदर गोस्वामी को प्रेम नहीं है भगवान से? लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप छोटा हरिदास को क्षमा कर दीजिए, तो महाप्रभु ने नहीं सुना। हम ठीक है, हम नहीं सुन पाएंगे, हम जा रहे हैं अलारनाथ, हमको आप देखोगे नहीं कभी। बड़ा अद्भुत है इस बात को समझना। ये मैं अपने वक्त नहीं रख रहा, प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में इस बात को बोलते हैं। कृष्णा इज नॉट एग्जैक्टली कंट्रोल्ड बाय द डिवोटी बट बाय द लव ऑफ हिज डिवोटी। थोड़ा सा सूक्ष्म पॉइंट।
आशिलिष्यवपादरतं पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा व्यवधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। भक्त का ये कभी भाव नहीं होता है कि वह कृष्ण को नियंत्रित कर सकता है। कृष्ण अपनी इच्छा से भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते। ये थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यस, आप सर्च कीजिएगा कृष्णा बुक में दिस फ्रेज, कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ हिज डिवोटीज, ऐसे करके बताते हैं। यस, तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। ये भी देखिए, भी टीका में पढ़ा था कि जो अन्य ऋषि हैं वह सर्वज्ञ नहीं है, सर्वेश्वर नहीं है, और किंचित मात्र वह भी माया से प्रभावित हैं। भगवान ही है जो माया के अधीश्वर है। यस, अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कि कौन कौन क्या क्या है। है। एक बात हमको ध्यान देनी होगी कि प्राय लोग अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं, लेकिन भक्तों को ज्ञान चक्षु से देखने का ट्रेनिंग प्राप्त करनी चाहिए। और ज्ञान चक्षु कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। तो इसको हमें गीता के आधार पर देखना चाहिए। जैसे हमने कल सुना था ना, जब छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर लिया था, तो उसके संबंध में कुछ लोगों ने बोला कि यह ब्रह्म राक्षस हो गया है। तो क्या चार बातें बोली थी? आजन्म कृष्ण कीर्तन, प्रभुर सेवन, प्रभु कृपा पात्र, और चौथा क्या था? क्षेत्रेर मरण। ये पूरा श्लोक इस प्रकार से था कि आजन्म कृष्ण कीर्तन और प्रभुर सेवन, प्रभु कृपा पात्र और क्षेत्रेर मरण। चार चीजें देखी थी। पूरा जीवन उसने हरे कृष्णा कीर्तन किया था, प्रभु की सेवा करी थी, भगवान के लिए कीर्तन किया था, भगवान की कृपा का कृपा पात्र था, और क्षेत्र में मरा, मतलब प्रयाग में मरा था। तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। बाह्य लोग देख सकते हैं इस बात को? नहीं, भक्त लोग देख पाते हैं। तो भक्तों को अपने जीवन में थोड़ा शास्त्र चक्षु को डेवलप, क्या कहते हैं हिंदी में, विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, तो हम लोग प्रभावित और मोहित नहीं होंगे। तो प्रश्न है? यस। जैसे एक सीधी बात है, मेरे हृदय में ये आता रहता है कि अरे भाई, अब हम कृष्ण की सेवा में आ गए हैं। जैसे ना गवर्नमेंट सर्वेंट लग गए हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट लग गई है, अब देर इज जीरो फायर पॉलिसी। गवर्नमेंट नौकरी में निकाला नहीं जाता है। तो ऐसे भक्ति में आ गए हैं, अब जितनी प्रगति हम जीवन में कर सकें, अगले जन्म में फिर कंटिन्यू करेंगे। कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि हर जन्म, चाहे कृष्ण की प्राप्ति में 100 जन्म भी क्यों ना लग जाएं, हर जन्म पिछले जन्म से श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आपके अर्थ धुलते चले जाएंगे, भगवान की भक्ति में प्रगति करते चले जाएंगे, इसलिए निराशा का कोई स्कोप नहीं है। यस। प्रभु जी, संशय करना क्या ये भी अपराध में कंसीडर नहीं होता नहीं, है? मैंने बोला था कि संशय होना यह गलत नहीं है, संशय रखे रहना, संशय बने रह जाना यह खतरनाक है। संशय करना यह बुद्धिमत्ता का लक्षण है। डाउट एंड एप्रीहेंशन ये इंटेलिजेंस का फंक्शन है। बुद्धि है इसलिए व्यक्ति डाउट करेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, तो अर्जुन ने क्या कहा? हाँ ठीक है। ये बोला नहीं नहीं, आप तो मेरी उम्र के हो, तो आपके सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिया, मैं कैसे समझूं? लेकिन उसका निरस्तीकरण कर लेना चाहिए, स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर संशय रहेगा तो व्यक्ति का उत्साह कम हो जाएगा, है कि नहीं? वो दूसरी बात है। जब आप बोल रहे हो संशय आत्मा विनश्यति, मतलब जो हमेशा संशय करता रहता है, अरे गीता सही है कि नहीं, भागवत सही है कि नहीं। जैसे एक भक्त अनुपम कृष्ण को बोला, मुझे लगता है सारे शास्त्र सब झूठे हैं, गलत हैं। तो एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, मुझे लगता है सब कुछ झूठ है, तो प्रभुपाद ने कहा, तो तुम सच कैसे हो? एवरीथिंग इज अ मिथ, देन यू आर आल्सो मिथ। तो इस प्रकार की बातें लोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाउटिंग थॉमसिस। सुने इसका? मतलब हर चीज पे वो संशय करते हैं, ये सही नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। वैसे भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं सिद्धांत में हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वह संशय जो है प्रस्तुत करने में कोई तकलीफ नहीं है। उसको शास्त्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, सुन करके हमारा संशय क्लियर हो जाए। ठीक है? कोई और प्रश्न? ओके, वी शैल स्टॉप हियर इन टर्म्स ऑफ